जुमे के दिन एक खास घड़ी होती है जिसमें इंसान की दुआएं कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान बंदे को वो मुयस्सर आ जाए और वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा हो तो वो अल्लाह से जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमा देता है। और आपने अपने हाथ से उस घड़ी के मुख्तसर होने का इरशाद फरमाया कि वो बहुत लंबा या तवील वक्त नहीं होता बल्कि वो एक मुख्तसर सी घड़ी होती है। मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक वो घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज जुमा के खत्म होने तक है। और तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक ये घड़ी असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक तलाश की जाए। इससे पता चलता है कि ये दो औकात खासतौर पर जुमा के दिन अहम है जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत की जानी चाहिए। नमाज जुमा के अलावा कुछ और काम भी जुमा के दिन खास एहतमाम के साथ किए जाने चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम और उसके लिए गुस्ल करना। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का गुस्ल हर बालिग शख्स पर वाजिब है। यानी इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस कदर उसके इम्कान में हो तहारत करे, फिर तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, इसके बाद जुमे के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान में जो मस्जिद के अंदर बैठे हो तफरीक न करे, यानी बीच में से उनको न काटे, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, फिर जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ने लगे तो चुप रहे, तो उसके वो गुनाह जो उस जुमे और पिछले जुमे के दरमियान हुए बख्श दिए जाते हैं। हजरत औस बिन औस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस तुम उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है।